हेलो, मैं चंदन दास और आज हम पढ़ने वाले हैं M1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें M1 नाम देते हैं हम इसको, इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। तो उसके हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं मैट्रिक्स। क्या? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आज हम अच्छे से थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और जानेंगे कि मैट्रिक्स में ऐसा है क्या, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स में ऐसा है क्या, उसे हम अच्छे से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे अपन? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1। तो मैट्रिक्स चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मैट्रिक्स चैप्टर। तो मैट्रिक्स चैप्टर में ऐसा है क्या, आज हम उसको देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज वाले इसको देख सकते हैं, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी में M1 पढ़ाया जाता है वो सारी यूनिवर्सिटी वाले अपने एग्जाम की तैयारी इस वीडियो से कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहला पार्ट होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहला पार्ट होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो वो अपन देखेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द मैक्सिमम, क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली, कैसा? लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, उसे हम क्या कहते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है लीनियरली, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। जैसे कि अपन देखेंगे तो नोट में सबसे पहला पार्ट है नोट में सबसे पहला पॉइंट है, अगर अपन को रो रैंक पता करना है, रो रैंक पता करना है तो रो रैंक क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। और सेकंड होगा अपना, सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट देख लिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? द रो रैंक। अगर सवाल में पूछता है रो रैंक, तो रो रैंक मतलब होता है, रो रैंक इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, रो रैंक इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। और सेकंड होता है कॉलम रैंक। सेकंड क्या होता है? कॉलम रैंक। कॉलम रैंक मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। अगर रो, क्या बोल रहा है? अगर रो रैंक की बात करें तो मैट्रिक्स का रो रैंक बताओ बोले तो क्या क्या निकालना है तुम्हें? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। अगर बोले कॉलम रैंक बताओ तो क्या निकालना है तुम्हें? मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। सभी मैट्रिक्स। तो फॉर एवरी मैट्रिक्स, तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर एवरी मैट्रिक्स रो रैंक बराबर, फॉर एवरी मैट्रिक्स रो रैंक बराबर कॉलम रैंक। क्या होता है? रो रैंक बराबर कॉलम रैंक, मतलब जितना रो रैंक होता है उतना ही कॉलम रैंक होता है फॉर एवरी मैट्रिक्स। उसी को अपन कहते हैं, उसी कॉमन वैल्यू को क्या बोलते हैं अपन? जो रो रैंक आया वही कॉलम रैंक आया, उसी कॉमन वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो याद रखोगे क्या बोल देते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलो आगे देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है, फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स, ये दे दिया मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। किसका दे दिया? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए दिया है जो कि 2 क्रॉस 2 का है, उसमें एलिमेंट्स डाले हैं। उसका रैंक क्या है? रैंक क्या है? लिखा हुआ है 1। अब रैंक कैसे निकाले 1, कैसे पता चला कि रैंक 1 है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर इसका रैंक अभी क्या आया है? 1। और ये कितने ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और रैंक कितना आया है? 1। तो इससे क्या समझ में आता है अपन को? एक पॉइंट समझ में आता है। क्या पॉइंट समझ में आता है? नोट के रूप में, द रैंक ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज ऑलवेज, क्या बोल रहा है? द रैंक, क्या? रैंक ऑफ किसका? m क्रॉस n मैट्रिक्स का, m क्रॉस n मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो ऑलवेज, क्या होता है? ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ m एंड n। मतलब कि क्या समझ में आया इस पॉइंट से? कि जो m है, जैसे ये m है, ये क्या है? m है, ये क्या है? n है। तो अपन कोई भी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, उसका ऑर्डर क्या लिखते हैं? तो m क्रॉस n लिखते हैं, m क्रॉस n लिखते हैं। मतलब यहाँ कोई एलिमेंट होगा 1 2 3 4, है ना? ये कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n। तो अभी m की वैल्यू कितना है? 2 है, n की वैल्यू कितना है? 2 है, पर जो रैंक आया है वो कितना है? 1। तो क्या बोलना चाह रहा है? हमेशा जो मैट्रिक्स है उसका जो रैंक आएगा वो
m और n से छोटा आएगा, m और n से छोटा आएगा, ये बोलना चाह रहा है। लेस देन या फिर उसके बराबर भी आ सकता है, या फिर उसके बराबर भी आ सकता है, ये इसका मतलब है। ये देखो ये पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है पॉइंट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मिनिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ m एंड n, m का से कम होगा या बराबर होगा और n से भी कम होगा या बराबर होगा। तो ये पॉइंट याद रखने वाली चीज है। कभी भी अगर तुम मैट्रिक्स का रैंक निकालते हो, अगर वो गलती से उसके m और n, m क्या है नंबर ऑफ रोज, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, उससे अगर बड़ा आ गया तो समझ जाना कि तुम्हारा जो रैंक आया है वो गलत आया है, एक बार फिर से निकालो। तो यही बताना चाह रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है, अब देखेंगे रैंक। रैंक निकालने के कोई मेथड होता है, जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसका कोई एक मेथड होता है, उसका एक कोई प्रोसेस होता है। तो उसके रैंक निकालने, जो मैट्रिक्स का अपन रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसके दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड। तो अपन को याद रखना है दो मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड होता है, पहला मेथड जो होता है रैंक बाय इचेलन फॉर्म या इचेलन मेथड, रैंक बाय इचेलन फॉर्म या इचेलन मेथड। और दूसरा मेथड होता है रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल मेथड, दूसरा मेथड होता है रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल मेथड। तो ये इसका मतलब हुआ। तो रैंक अपन दो मेथड से निकालेंगे, अपन आगे वाले लेक्चर्स में ये चीजें कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे कि रैंक पहला मेथड से निकालेंगे फिर दूसरे मेथड से निकालेंगे, ठीक है। ये होता है, क्या होता है रैंक, दूसरा मेथड का रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म, क्या नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल मेथड, और पहला मेथड क्या होता है इचेलन फॉर्म या इचेलन मेथड। तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे एक प्लेलिस्ट की तरह हम तैयार करेंगे, क्या बनाएंगे, एक प्लेलिस्ट। किसका प्लेलिस्ट? M1 का, जो कि सारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख सकते हैं, सारे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ में यूनिवर्सिटीज के पेपर के PYQs भी इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ लिया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद उसको टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपन करेंगे PYQs क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स के PYQs क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे तुम्हें आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, है ना। तो ये अपन एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, इसको जरूर फॉलो करिए और अपने हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लाते रहिए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छा कर पाएँ। समझ में आए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, मस्ती करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, पढ़ना मत भूलना, बस मस्ती उतना ही करना जितना तक में पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे पहला मेथड, रैंक निकालने का पहला मेथड, जो कि है रैंक बाय इचेलन फॉर्म या इचेलन मेथड। तो बाय।